100 साल पहले की बात है। एक गांव के बगल में जंगल में एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो व्यक्ति भी उसके पास आता और उसके जड़ों पे पानी डालकर जो भी मांगता वो इच्छा पूर्ति पेड़ उसे दे दिया करता था। एक दिन एक व्यक्ति उसी पेड़ के पास आता है और आकर बोलता है, इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारे सोने चांदी चाहिए। इतना बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ उसे ढेर सारे सोने चांदी दे देता है। अब इसी तरह गांव का हर एक व्यक्ति वहां आता और अपनी इच्छा अनुसार पेड़ से मांगा करता था। परंतु ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि इच्छा पूर्ति पेड़ अब बूढ़ा हो चुका था। अब उसके पास वो शक्तियां नहीं थी जिससे वो किसी की भी मदद कर सकता था। एक दिन एक औरत उसी इच्छा पूर्ति पेड़ के पास आती है और आकर बोलती है, ये इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए अनाज दो। मेरे घर में एक दाना भी अनाज नहीं है। परंतु इच्छा पूर्ति पेड़ तो अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो किसी की भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता था। तभी, क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए अनाज दो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमारे घर के सारे सदस्य भूखे हैं, प्लीज कुछ अनाज दो। औरत के इतना कहने के बाद भी इच्छा पूर्ति पेड़ उसे कुछ नहीं देता और औरत नाराज होकर वहां से चली जाती है। इच्छा पूर्ति पेड़ बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। हे भगवान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मेरी शक्ति मुझे वापस दे दीजिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। हे भगवान, मेरी फरियाद सुन लीजिए। और इस तरह इच्छा पूर्ति पेड़ भगवान को गुहार लगाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक ऋषि मुनि आते हैं। ऋषि मुनि पेड़ को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे हो। क्या बात है? अब क्या बताऊं ऋषि मुनि, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ और लोग मेरे पास आने के बाद भी निराश होकर जा रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बात को जब ऋषि मुनि सुनते हैं तो बोलते हैं, हे इच्छा पूर्ति पेड़, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शक्तियों को वापस ला सकता हूँ। उसके लिए एक उपाय तुम्हें करना होगा। यहाँ से सीधे जंगल के अंदर एक कुआं है। अगर जो उस कुएं से कोई पानी लाकर तुम्हारे जड़ों पे डाल देगा तो तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और तुम फिर से लोगों की इच्छा पूर्ति करते रहोगे। और यह बोलकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। इधर पेड़ भी गुस्से में आ जाता है कि तरीका तो बताकर चले गए, परंतु मेरे जड़ पे कुएं से पानी लाकर डालेगा कौन। और पेड़ भावुक होकर रोने लगता है। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरता रहता है। पेड़ को रोता हुआ देखकर उसके पास जाता है। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? तभी इच्छा पूर्ति पेड़ उस आदमी को सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जाकर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हारे जड़ के पास डालूंगा। और यह बोलकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं से पानी लेकर वो व्यक्ति वापस आता है और उस पेड़ के जड़ के पास डाल देता है। देखते ही देखते वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। तभी उस व्यक्ति को वो ढेर सारे सोने के सिक्के उपहार में देता है। और थोड़ी देर बाद वो महिला फिर से वापस आती है। महिला को देखकर वो समझ जाता है कि इसे क्या चाहिए और महिला को ढेर सारा अनाज दे देता है। और इस तरह इच्छा पूर्ति पेड़ का फिर से जवानी वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।